मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा लगता है कि विपक्षी दल कांग्रेस ने अब पूरी तरह से मैदान संभाल लिया है। कारण भी साफ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी गतिविधियों में जहां एक और इजाफा कर रही है, वहीं तमाम प्रकोष्ठों में अब नए चेहरों को यहां पर नेतृत्व की भूमिका में उतारा जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव की अग्नि परीक्षा कांग्रेस के सामने है। ऐसे में नगरीय निकाय प्रकोष्ठ यानी कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस के जांबाज नेता अभय वर्मा। अभय जी को ये बड़ी जिम्मेदारी कैसे मिली और किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी को देखते हैं, आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। अभय जी, सबसे पहले एमपी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय वर्मा जी, कहा जाता है कि साइलेंट पॉलिटिक्स करते हैं, रिजल्ट में विश्वास रखते हैं, बात कम और परिणाम ज़्यादा, ये दिखाने की शैली जो है अभय वर्मा जी की राजनीति से जुड़ी हुई है। इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं, लगातार वार्ड में पार्षद होने के नाते सक्रिय भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा जी के परिवार से आते हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश की निगाहें अब अभय वर्मा जी इस चेहरे के साथ में जुड़ी हुई है। अभय जी, बातचीत की शुरुआत करते हैं। बड़ा मौका कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर ग्राउंड पर आ रही है और नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। किस तरह से इस चुनौती को, इस जिम्मेदारी को चुनौती के रूप में लेते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कमलनाथ जी को, सज्जन सिंह वर्मा जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने युवा नेतृत्व को आगे लेके आए। बिल्कुल। और हमारे सभी बड़े नेताओं ये चाहते कि युवा नेतृत्व आगे आए। जी। जो जिम्मेदारी मुझे दी है अध्यक्ष पद की, जी, ये जिम्मेदारी मैं बहुत ईमानदारी से निभाऊंगा ताकि पूरे प्रदेश में जी हमारे नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, महापौर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है और मैं इस पर खरा उतरूँगा। जी, बड़ी बात है अभय जी, एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस पर खरा उतरने के लिए इस पैमाने पर, इस कसौटी पर आप लगातार मैदान में हैं और कांग्रेस पार्टी का झंडा भी बुलंद कर रहे हैं। बड़ा सवाल अभय वर्मा जी ये है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव आखिर कब होंगे? पंचायत चुनाव की कोई तस्वीर अभी दिखाई नहीं देती, नगर निगम चुनाव पर भी लगातार संकट है। क्या आप मानते हैं इस कोरोना काल के बाद अब आपको उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी तरह से मैदान में है कि जब भी चुनाव होते हैं आप पूरी तरह तैनाती के साथ में लड़ेंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश छोड़ के जाने वाले हैं। वो मध्य प्रदेश की बीजेपी का सत्यानाश कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर मैं चुनाव कराऊंगा तो ना मेरा एक भी अध्यक्ष आ रहा है ना महापौर आ रहा है। इसलिए वो चुनाव कराने से डर रहे हैं। और ऐसे बीजेपी के ये दोगले लोग हैं जो संविधान का मजाक बनाया उन्होंने। जब राजीव गांधी जी ने 74वां संविधान लाया था, उसमें पंच, सरपंच, पार्षद, अध्यक्ष ये सब को उनके अधिकार दिए थे, उसकी धज्जियां ये बीजेपी सरकार ने उड़ाई है। और आम जनता आज बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुखी है, क्योंकि आज हर जगह पे अध्यक्ष जहाँ पे हैं, जहाँ पे महापौर है हमारे, वहाँ पे सरकारें चला रही है, अधिकारी चला रहे हैं। अधिकारी उस शहर को चला रहे हैं। इंदौर शहर की बात कर ले तो यहाँ पे अधिकारियों को दबदबा है, जनप्रतिनिधि को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। आज देखिए आप, आज एक पार्षद कोई काम लेके जाता है जी, तो पार्षद का काम नहीं होगा, वो उसको पब्लिक को अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। अधिकारी के पास जब पब्लिक जाती है तो अधिकारी उससे रिश्वत लेता है। ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भ्रष्टाचार खुले तौर पर चल रहा है। आज अधिकारी को इतनी श्रेय दे दी उन्होंने, इतनी श्रेय दे दी है कि आम आदमी जिसके पास 10 रुपये नहीं है, खाने को नहीं उसके घर पे, महंगाई पहली चरम सीमा पे है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसके बावजूद भी उस 10 रुपये जिस व्यक्ति के पास नहीं, काम कराने को उससे 10,000 रुपये ले जा रहे हैं। बहुत विचित्र स्थिति है। जो सुविधा नगर निगम से आम जनता को मिलना चाहिए वो सुविधा आज नहीं मिल पा रही है। इंदौर शहर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता इनसे त्रस्त है आज की तारीख में। तो अभी जी, क्या आप मांग करते हैं अध्यक्ष बनने के बाद कि जल्द से जल्द नगर निगम के और पंचायत के चुनाव हो जाना चाहिए और मध्य प्रदेश की सरकार से आप इसको लेकर के मांग भी करने वाले हैं आने वाले दिनों में? मैंने कहा ना, शिवराज सिंह चौहान भगोड़ा है, यहाँ से भाग जाएगा जल्दी से। वो चुनाव कराना नहीं चाहते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक भी अध्यक्ष इनका नहीं आने वाला है, महापौर नहीं आने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और जनप्रतिनिधियों को अपना अधिकार मिले, जनता के काम हो, ये हम चाहते हैं। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान की नज़रें इस दिशा में नहीं है, इस दिशा में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको तो सिर्फ अधिकारी दिख रहे हैं और उनका जो भ्रष्ट अधिकारी है, जितने भ्रष्ट अधिकारी उनको सबसे ज़्यादा पसंद शिवराज सिंह चौहान करते हैं हमारे।
तो आप क्या मानते हैं, पिछले दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणाएं हो गई, तारीखों का ऐलान भी हो गया, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिर ओबीसी आरक्षण पर आकर जो है बात बिगड़ गई। क्या आप मानते हैं कि अब इसमें सुधार होकर के सरकार नया मसौदा लाए और नए तरीके से पंचायत चुनाव कराएगी? आपको सरकार की मंशा क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी जब पार्टी ने आपके कंधों पर सौंपी है तो इसको लेकर भी आपको आवाज़ उठाना होगी आने वाले दिनों में। जब सुप्रीम कोर्ट ने जी आदेश कर दिया कि आरक्षण गलत तरीके से, आपको जो 27% आरक्षण ओबीसी का जो गलत हुआ उसको आप तरीके से करके ले आए, कितनी लगती कलम चलाना। जब अधिकारी इतने बड़े बड़े माइंडेड बैठे हैं, जब भ्रष्टाचार करना चाहते हो तो ये काम क्यों नहीं जानते हो? इनको कराना ही नहीं है चुनाव किसी भी कीमत पे। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये कराना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब बनाने में कितनी देर लगती है, उसको सही सुधार के देना सिर्फ कि चुनाव हो जाए मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द। वो इसलिए नहीं कराना चाहते मध्य प्रदेश चुनाव कि उन्हें मालूम है कि हमें मध्य प्रदेश हमारा हाथ से छूटता नजर आ रहा है। ये कांग्रेस के पाले में जाएंगी, मध्य प्रदेश सरकार भी कांग्रेस सरकार बनेगी, सारे अध्यक्ष भी कांग्रेस बनेंगे, इसलिए चुनाव करने डर रहे हैं ये लोग। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर देखना हो कि सरकार क्या आने वाले दिनों में अपना रुख स्पष्ट करती है और जो पिछले दिनों अटके थे पंचायत चुनाव, अब उसकी तस्वीर कैसे नई तरीके से खींची जाती है। अभय जी आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया, सियासत की दुनिया में कहा जाता है कि पर्दे के पीछे किरदार कुछ और होता है। कहा जा रहा है कि जो बड़ी जिम्मेदारी नगरीय निकाय प्रकोष्ठ की मिली है, ये पूर्व मंत्री और वर्तमान में सोनकच्छ से विधायक सज्जन सिंह वर्मा जी को मिली है। अभय वर्मा जी तो एक चेहरे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सज्जन सिंह वर्मा जी मेरे पिता भी हैं, गुरु भी हैं, राजनीतिक गुरु भी हैं जी। और उनके नेतृत्व में मैंने हमेशा, जिस दिन से मैंने राजनीति में होश संभाला, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके पीछे खड़े होकर राजनीति करता आ रहा हूँ। जी, जी। और उनका आशीर्वाद सदैव मेरे पर बना रहे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और उन्हीं के आदेश और कमलनाथ जी के आदेश अनुसार ही अध्यक्ष पद मुझे मिला है और बिल्कुल मिलके काम करेंगे, उनके निर्देश अनुसार काम करेंगे। मुझसे बड़े हैं राजनीति में, बहुत आगे हैं वो। उनका मैं हमेशा भगवान से ईश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे पास बना रहे। कमलनाथ जी से क्या चर्चा हुई है? कोई एक्शन प्लान उन्होंने आपको बताया है कि अभय जी आपको आने वाले दिनों में ऐसे रफ्तार पकड़ना है? ये अच्छी बात करी आपने। कल जी। देवास में कमलनाथ जी आ रहे हैं, उसके बाद भोपाल जाने का प्रोग्राम है, उसके बाद से सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएगी किस जगह पे कहाँ पे पहुँचना है। ये सारी चीज़ें वहीं से ऊपर से जो आदेश होगा उस आदेश का पालन करेंगे हम। चलिए, बड़ी बात है। एक बड़ा सवाल और है यहाँ पर अभय वर्मा जी, कांग्रेसी भी ये सवाल जानना चाहते हैं कि अभय वर्मा जी को जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या ये आने वाले दिनों में मिशन 2023 यानी कि कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी करने का एक बड़ा अवसर तो आपको पार्टी ने नहीं दे दिया है इस जिम्मेदारी के साथ ही? आप व्यक्तिगत तौर पर क्या मानते हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि चयन सही था या गलत था, ये इस प्रदेश की जनता बताएगी कि अध्यक्ष पद मुझे देना सही था या गलत था, ये प्रदेश की जनता बताएगी। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में? कमलनाथ जी के नेतृत्व से बनेगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार। बड़ी बात है, बड़ा दावा यहाँ पर कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं अभय वर्मा। और अब तो प्रदेश स्तर की इस बड़ी जिम्मेदारी को मिलने के बाद वो पूरा श्रेय जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अपने राजनीतिक गुरु पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी को दे रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ने की बात पर वो बड़ी सूझबूझ से यहाँ पर अपनी बेबाकी भी दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभय वर्मा जी, मध्य प्रदेश में क्या लगता है आपको, कांग्रेस में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा माइनस हो गया तो कितना लाभ और कितनी हानि कांग्रेस पार्टी को हुई? आप क्या मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि पिछले इन 2, 2.5, 3 सालों में राजनीति का पूरा परिदृश्य ही बदल सा गया है? देखिए, मैं एक सीधी बात कहना चाहता हूं। मैं जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के गए, उससे कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ, उससे मध्य प्रदेश की जनता को नुकसान हुआ। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को सोचना चाहिए था कि मध्य प्रदेश में बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत से कांग्रेस की सरकार बनी है और पब्लिक मध्य प्रदेश में ये चाहती थी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट मिले, क्योंकि बीजेपी हमेशा भ्रष्टाचार का साथ दिया, गलत लोगों को साथ दिया, इसलिए पब्लिक चाहती थी कि कांग्रेस की सरकार बने। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मध्य प्रदेश की जनता से गलत करा, ये मध्य प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। चलिए, बड़ी बात है यहाँ पर। बहरहाल सिंधिया का जाना पुरानी कहानी जरूर है, लेकिन आने वाले कल में क्या कांग्रेस गुटबाजी से उभर पाएगी? अभय जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में कुछ नोकझोंक जैसा कुछ जो है बताया गया। क्या इसकी सच्चाई है? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की पॉलिटिकल केमिस्ट्री पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, दोनों भाई हैं ठीक और एक ही सिक्के के दो पहलू हो जी। ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है और इससे मध्य प्रदेश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मालूम है वो दोनों कांग्रेस सरकार बनाने में लगे हुए हैं। ये सब सिर्फ अखबारों में अच्छा लगता है।
चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल सियासत में जो छप जाता है, कहा जाता है, उसी पर बयानबाजी तेज हो जाती है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस की कहानी में भी इस बयानों ने जो है तड़का एक नया लगा दिया है। अभी जी, आपके पास बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। अगर हम इंदौर की स्थानीय राजनीति की बात करें तो कहा जाता है कि सभी गुटों में समन्वय जब बिठाने की बात आती है तो अभय वर्मा जी का चेहरा आता है। यही वजह रही कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्षी भूमिका भी आपने लगातार निभाई, वार्ड में भी आप लगातार सक्रिय रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। किस तरह से देखते हैं आने वाले कल की इस चुनौती को और आपको क्या उम्मीदें हैं? आखिर मध्य प्रदेश में और खासतौर पर इंदौर में, जहां पर काफ़ी लंबे समय से एक नेतृत्व का अभाव देखा जा रहा है नगर निगम में, कब तक आपको लगता है कि नेतृत्व मिल जाएगा और आपने क्या इसे लेकर कोई मांग उठाने की तैयारी सरकार के समक्ष करी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी पद मिले 4 दिन हुए हैं जी। वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। 3-4 दिन बाद हमारे सीएम कमलनाथ जी, उनसे मीटिंग है हमारी जी, और 4 दिन बाद जो आदेश करेंगे वो उनके आदेश का पालन करेंगे, सज्जन सिंह वर्मा जी का आदेश का पालन करेंगे। और 100% जनता बीजेपी के लोगों से त्रस्त है, शिवराज सिंह चौहान से त्रस्त है। वो चाहती है कि कांग्रेस के लोग धरातल पर आकर मेहनत करें ताकि कांग्रेस सरकार वापस बने। आज महंगाई का मुद्दा देख लो, आज बेरोजगारी का मुद्दा देख लो, आप जीडीपी देख लो, आज आप शिक्षा विभाग में चले जाओ, आज स्वास्थ्य विभाग में चले जाओ, हर जगह पे मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। वो चाहती है, मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि बस जनता ये देख रही है कि कांग्रेस के लोग हमारे साथ आएँ, आगे जुड़ें और हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएं ताकि वापस से हम सब लोग मिल के इस मध्य प्रदेश को एक अच्छा भविष्य दे सके। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर कांग्रेस के भविष्य की बात नहीं बल्कि प्रदेश के भविष्य की बात है और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के लिए चुनाव के पहले कांग्रेस ने एक बड़ी नियुक्ति यहाँ पर की है और अभय वर्मा जी के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं अभय वर्मा जी? क्योंकि नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनने के बाद संगठन भी आपको देखना होगा और यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो कैसे संगठन की बड़ी दायित्व को निभाएंगे? देखिए, ऊपर से सब चीज़ डिसाइड होके आई है। अगर ये पद दिया है तो ये चीज़ वो डिसाइड करेगी चुनाव लड़ना कि लड़ना। चलिए, बड़ी बात है। बड़े ही सूझबूझ के साथ जवाब दे रहे हैं। जाते जाते कांग्रेसियों के लिए क्या खास संदेश आप देंगे अभय वर्मा जी? क्योंकि कांग्रेस की जब बात आती है तो अलग अलग गुटों की कहानी सामने निकल कर आती है। कांग्रेसियों में इन दिनों जोश भी कम दिखाई दे रहा है, तो कैसे आप जोश भरेंगे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, ताकि आपकी नई फौज जो है मैदान में उतरने के लिए तैयार हो सके? मैं तो कांग्रेस से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि सब मिलजुल कर काम करें। अगर मिलजुल कर हम काम नहीं करेंगे तो वापस से इस मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त हो जाएगी और शिवराज मस्त हो जाएगा। हम सब लोग मिलके सिर्फ एक ही उद्देश्य रहना चाहिए हम सभी कांग्रेस के लोगों का, चाहे बड़े कांग्रेस के नेता हों, चाहे छोटे हों, चाहे छोटे कार्यकर्ता हों, वो सब मिलके सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस सरकार ही इस मध्य प्रदेश को आगे ले जा सकती है और यहाँ की जनता के काम करा सकती है। इसलिए मेरा सभी कांग्रेस से निवेदन है कि गुटबाजी छोड़ें। और हर पार्टी में गुटबाजी होती है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन करता हूँ कि हम सब एक होकर काम करें। यही निवेदन है मेरा। चलिए, बड़ी बात है। एकता में ही सुंदरता है, ये कुछ कहना है यहाँ पर अभय वर्मा जी का। और जिस तरह से एक युवा चेहरा है, बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश स्तर पर। एक कहा जा सकता है कि नए युवा पौध को जोड़ने के लिए पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया है। नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जल्द ही वो कमलनाथ जी से गाइडलाइन लेंगे और आने वाले दिनों में पूरे नगरीय निकायों में जो है कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा, ऐसा कुछ दावा कर रहे हैं अभय वर्मा जी। देखना बहुत लाजमी होगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत और त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनाव पर जो संकट के बादल छाए हैं ये कब दूर हो पाते हैं। और कांग्रेस तो मैदान में आ गई है, अब भाजपा अभय वर्मा जी के सामने कौन सी चुनौती को यहाँ पर खड़ा करती है। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।